एक ऐसा देश जिसमें दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा करीब 12 किलोमीटर गहरा लोगों ने खुद बनाया और हैरानी ये है कि बाद में उसे नरक का दरवाजा बोला गया। हाल ही में एक ऐसा नियम यहाँ पर लागू हुआ है जिसमें भारतीय पुरुषों को यहाँ आकर आबादी बढ़ाने का निमंत्रण खुद इस देश की सरकार ने दिया है। यहाँ पर एक ऐसा गांव मौजूद है जहाँ -70 डिग्री तापमान लोगों के लिए आम बात है। क्या आपको पता है कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ इस देश में घूमने जाएंगे तो अगर आप लोग 10 किलोमीटर भी दूर हों तो आप ठंड और आपके दोस्त को गर्मी लग सकती है। वहीं ये देश आकार में जितना ज्यादा बड़ा दिखता है उतने ही कम लोग इसकी धरती पर बसे हुए हैं और अगर गिनती करें तो यहाँ महिलाएं पुरुषों के मुकाबले काफी अधिक हैं। और एक हैरानी की बात यह है कि यहाँ की हजारों महिलाएं भारतीय पुरुषों को इतना पसंद करती हैं कि वो उनके साथ अपना घर बसाना चाहती हैं। इस देश में एक खोज के दौरान लगभग 40,000 साल पुराने कीड़े बर्फ के अंदर जमे हुए मिले और जब वैज्ञानिकों ने इनकी जांच करी तब पता चला कि ये कीड़े बर्फ के अंदर आराम से सो रहे थे। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत और दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। यहाँ पर ऐसे ऐसे इलाके मौजूद हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तो पूरा भारत जानता ही है। इसके पीछे की वजह है कि भारत और रूस पिछले कई दशकों से गहरे दोस्त रहे हैं। फिर चाहे दोनों एक दूसरे की पैसे से मदद करें या फिर सुरक्षा में। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस में एक ही दिन में अलग अलग 11 बार समय होता है। अगर आप एक हिस्से में हैं तो वहां सुबह के 5 बज रहे होंगे और किसी अगर दूसरे हिस्से में हैं तो वहां सुबह के 9। ये देश 1,70,98,246 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है जो पूर्वी यूरोप से लेकर उत्तरी एशिया तक अपनी जमीन रखता है और इतने बड़े एरिया में केवल 14,40,00,000 लोग रहते हैं। यही वजह है रूस की राजधानी और कुछ मुख्य शहरों को छोड़कर, गांव को छोड़कर आपको यहाँ इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। आप एक तरफ तो शहरों में आधुनिक जीवन, ऊंची ऊंची इमारतें और चकाचौंध से भरी सड़कें देखेंगे, जबकि किसी दूसरे हिस्से में बर्फ के रेगिस्तान में तंबुओं में रहने वाले खानाबदोश लोग। रूस का हर हिस्सा एक अलग जीवन, संस्कृति और खासियत को अपने अंदर समेटे हुए है। आपको एक और बात चौंकाने वाली है, वो ये कि आज का रूस जितना विशाल है, ये सोवियत संघ टूटने से पहले इससे भी ज्यादा बड़ा विशाल था। जब साल 1991 में सोवियत संघ टूटा तो रूस के कई देश अलग हुए, जैसे यूक्रेन, बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। आज रूस का 80% हिस्सा खाली पड़ा है, जहां कोई नहीं रहता। वहां सिर्फ जंगल, बर्फ, पहाड़ और जमा देने वाली ठंड है और उसी बर्फ के नीचे कई कीमती धातुएं, गैस, मिनरल और सोना मौजूद है। रूस के 70% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जो कि ऑर्थोडॉक्स शाखा पर विश्वास रखते हैं। 8 से 10% लोग मुस्लिम हैं और 15 से 18% ऐसे लोग हैं जो खुद को किसी धर्म से नहीं जोड़ते, जबकि 2% में बाकी मिले जुले लोग हैं। यहाँ पैसे के लिए रूबल का इस्तेमाल होता है और 100 भारतीय रुपए यहाँ के 86 रूबल के बराबर हैं। यहाँ ऐसे कई इलाके हैं जहाँ प्रकृति ने अपने अंदर बेहिसाब दौलत दबा रखी है, क्योंकि रूस हद से ज्यादा बड़ा देश है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग बहुत कम हैं। कुछ गिने चुने शहर ही हैं जहाँ लोग आबाद हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ जनसंख्या उतनी तेजी से बढ़ ही नहीं रही जितनी तेजी से अरब या फिर अफ्रीका के किसी और देश में बढ़ती है। इसके पीछे की वजह है, एक तो रूस हद से ज्यादा ठंडा देश है और दूसरा यहाँ की कई महिलाएं और पुरुष अक्सर विदेश चले जाते हैं काम करने
और जो यहाँ की महिलाएं हैं उन्हें भारत के पुरुष बहुत ही पसंद हैं। इसीलिए आपने सुना होगा बहुत से भारतीयों ने वहाँ की महिलाओं से शादी करी है। आइए अब रूस की कुछ ऐसी जगह देखते हैं जिन्हें आपने ना पहले देखा होगा और ना ही उनके बारे में सुना होगा। ये है बटागाइका क्रेटर। इसे धरती का मुंह भी कहा जाता है। ये जमीन पर बना अपने आप एक विशालकाय गड्ढा है। यहाँ पहले बर्फ ही बर्फ जमा थी, लेकिन जब तापमान बढ़ा तो 1960 में ये जमीन धंस गई और इतना बड़ा गड्ढा बन गया। आज भी ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसे पूरा देखने के लिए आसमान की सैर करनी पड़ती है। ये है बाइकाल झील। ये झील पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि इसी झील से दुनिया को 25% मीठा पीने लायक पानी मिलता है। ये हैं रूस के कुछ वीरान गांव और यहाँ ऐसे 20,000 से भी ज्यादा गांव मौजूद हैं जो पहले आबाद थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से खाली पड़े हैं और इन्हें भूतिया गांव कहा जाता है। ये है दुनिया का सबसे ठंडा गांव ओम्याकॉन। यहाँ रहना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ठंड के मौसम में यहाँ पर हर चीज जम जाती है। खाना, सड़कें, गाड़ी, पेड़, कपड़े, पानी, यहाँ तक कि आपकी आंखों की पलकें भी जम जाएं। इस गांव में -60 डिग्री तक तापमान गिर जाता है। इस देश को समझने के लिए हमें इसके इतिहास को जानना पड़ेगा और इसके इतिहास को दो अहम शहर बहुत ही आसान तरीके से दिखाते हैं। इसमें एक है रूस की आज की राजधानी यानी कि मॉस्को शहर और दूसरा सेंट पीटरबर्ग शहर जो रूस की पुरानी राजधानी था। रूस की शुरुआत मध्यकालीन राज्य कीयेवन रूस नाम से होती है जो 9वीं शताब्दी में उभरा था। आज का रूस, यूक्रेन और बेलारूस तीनों का सांस्कृतिक मूल्य इस राज्य में विकसित हुआ है, लेकिन 13वीं शताब्दी में मंगोलों के आक्रमण की वजह से कीयेवन रूस को बुरी तरह से चोट पहुंचाई और इसे बहुत ही कमजोर कर दिया। इस राज्य का बंटवारा होने से उसी समय धीरे धीरे मॉस्को शहर की अहमियत बढ़ रही थी। मॉस्को पहले एक छोटा सा किले वाला नगर था, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति इतनी सुरक्षित और बीचों बीच थी कि समय के साथ ये रूसी जमीन का अहम और खास शहर बनकर उभरा। 14वीं और 15वीं शताब्दी में मॉस्को के शासकों, खासतौर पर इवान फर्स्ट, इवान थर्ड और इवान फोर्थ ने अपनी ताकत को मजबूत किया और रूस के जो राज्य पहले अलग हो गए थे, आपस में बट गए थे, उन्हें फिर से जोड़ने की कोशिश करी। इसी दौर में मॉस्को को थर्ड रोम यानी कि तीसरा रोम कहा जाने लगा, इस भरोसे के साथ कि रोम और बाइजेंटाइन साम्राज्यों के पतन के बाद मॉस्को शहर ही सच्चा ईसाई सांस्कृतिक केंद्र बनेगा। इसी भरोसे ने रूसी धर्म, राजनीति और जनता की सोच को अंदर तक प्रभावित किया। 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच मॉस्को का राज एक शक्तिशाली राज्य बन गया। इवान द टेरिबल ने पहली बार खुद को तिसार घोषित किया और बड़े बड़े मिलिट्री ऑपरेशन से रूस के एरिया को दोगुना किया। इस समय मॉस्को सांस्कृतिक, धार्मिक और सैन्य शक्ति का एक बड़ा केंद्र बन चुका था। क्रेमलिन, जो रूस की शक्ति का प्रतीक है, इसी दौर में अपने रूप में विकसित हुआ था। 17वीं शताब्दी में रोमनोव वंश सत्ता में आया और रूस ने राजनीति पर कंट्रोल जमा लिया, लेकिन इस स्थिरता के बीच रूस तकनीकी और सांस्कृतिक रूप से यूरोप से काफी पीछे रह गया था। इसी कमी को दूर करने के लिए रूस को एक अच्छे राजा की जरूरत थी और ये काम किया पीटर महान ने, जिसे आज पीटर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। पीटर महान ने महसूस किया कि अगर रूस को एक आधुनिक यूरोपीय शक्ति बनना है तो उसे पश्चिमी तकनीक, शिक्षा और संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। इसी लक्ष्य के तहत उन्होंने 1703 में सेंट पीटरबर्ग शहर की नींव रखी। ये शहर रूसी इतिहास में एक क्रांतिकारी मोड़ लेकर आया। ये यूरोप की ओर खुला रूस का एक खास दरवाजा था, जिसमें इमारतें, कला और संस्कृति यूरोप वाली अपनाई गई थी। पीटर महान ने 1712 में राजधानी मॉस्को को बदलकर सेंट पीटरबर्ग शहर को किया था। इस बदलाव ने
रूस की दिशा और किस्मत ही बदल दी। मॉस्को जहां परंपरा, धर्म और रूसी पहचान का प्रतीक था, वहीं सेंट पीटरबर्ग शहर आधुनिकता, विज्ञान, समुद्री शक्ति और पश्चिमी प्रभाव का केंद्र बना। 18वीं और 19वीं शताब्दी में सेंट पीटरबर्ग रूसी साम्राज्य का असली केंद्र बनकर उभरा। राजनीति, नौसेना, साहित्य, संगीत और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र। दुनिया के प्रमुख कलाकार, दार्शनिक और वैज्ञानिक इसी शहर में पनपे थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत रूस के लिए बहुत ही उथल-पुथल मचा देने वाली थी। 1905 की क्रांति और 1917 की बोल्शेविक क्रांति, जिसने पूरे रूसी साम्राज्य को गिरा दिया, खास तौर पर इसी शहर सेंट पीटरबर्ग से शुरू करी गई थी। 1917 में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने सत्ता को संभाला और शहर का नाम बदलकर लेनिनग्राद रखा। इसके साथ ही रूस एक साम्राज्य से बदलकर एक सोवियत साम्यवादी राज्य यानी कि यूएसएसआर में बदल गया। हालांकि सोवियत काल में भी लेनिनग्राद कला और विज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र रहा था, लेकिन राजनीतिक शक्ति एक बार फिर मॉस्को शहर के पास लौट आई थी, जो सोवियत संघ की राजधानी बना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लेनिनग्राद ने इतिहास के सबसे भयंकर घेराव का सामना किया। नाजी जर्मनी ने शहर को 900 दिनों तक घेर कर रखा था। लाखों लोग भूख, ठंड और हमलों से मारे गए, लेकिन शहर फिर भी नहीं टूटा। इसी चीज ने लेनिनग्राद को एक अमर ऐतिहासिक प्रतीक बनाकर खड़ा किया। इसके बाद साल 1951 में जब सोवियत संघ का पतन हुआ और इसके साथ ही रूस एक आजाद देश के रूप में बनकर पूरी दुनिया के सामने आया, इस नए रूस की राजधानी और राजनीतिक शक्ति का केंद्र मॉस्को शहर था और वो आज भी है। दूसरी ओर लेनिनग्राद का नाम बदलकर फिर से सेंट पीटरबर्ग कर दिया। ये शहर रूस की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। संगीत, साहित्य, संग्रहालयों और कलाओं की हैरान करने वाली हस्तियों के साथ। ये है रस्की आइलैंड। प्रशांत महासागर की लहरों के बीच बसा रस्की आइलैंड कभी रूस का एक ऐसा गुप्त कोना था जहां आम इंसानों का जाना नामुमकिन था। व्लादिवोस्तोक के पास मौजूद ये द्वीप दशकों तक एक मिलिट्री बेस रहा, जहां बाहरी दुनिया की नजरें नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन आज ये द्वीप रूस की आधुनिकता और प्राकृतिक सुंदरता का एक मेल बन चुका है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको दुनिया के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज रस्की ब्रिज को पार करना पड़ेगा, जो घने कोहरे के बीच से गुजरते हुए ऐसा महसूस कराएगा मानो आप बादलों में चल रहे हों। जैसे ही आप पुल के उस पार कदम रखेंगे, आपको ऊंची चट्टानें, गहरे नीले रंग का समंदर और वो शांत खामोशी मिलेगी जो सिर्फ रूस के इस सुदूर हिस्से में ही संभव है। इस द्वीप की सबसे रोमांचक बात यहाँ के पुराने सैन्य ठिकाने और किले हैं, जो अब खंडर बन चुके हैं, लेकिन अभी भी सोवियत काल की वीरता की कहानियां सुनाते हैं। यहाँ का नोवोसिल्त्सेवस्काया बैटरी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जहाँ से समंदर का नजारा ऐसा दिखता है जिसे कैमरे में कैद करने का मन करता है। अब है आपके सामने सुजदाल। मॉस्को शहर से कुछ ही घंटे की दूरी पर मौजूद ये शहर रूस की गोल्डन रिंग का सबसे अनमोल नगीना माना जाता है। सुजदाल कोई आधुनिक महानगर नहीं, बल्कि एक ओपन एयर म्यूजियम है, जहां ऊंची गगनचुंबी इमारतों की जगह लकड़ी के नक्काशीदार घर और सुनहरे गुंबद वाले प्राचीन चर्च नजर आते हैं। यहाँ की हवाओं में आज भी 11वीं और 12वीं शताब्दी के रूस की एक महक महसूस करी जा सकती है। जब आप इसकी पथरीली सड़कों पर चलेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये शहर अपनी जड़ों से कितनी मजबूती से जुड़ा हुआ है। यहाँ की सुजदाल क्रेमलिन और नेटिविटी कैथेड्रल की नीली छतें, उन पर जड़े सुनहरे सितारे किसी परियों की कहानी के महल के जैसे लगते हैं, जो रूस के गौरवशाली और आध्यात्मिक इतिहास की कहानी बताते हैं। तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही खूबसूरत और दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस। अगर आपको हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।